तो किस हद तक तेज करती है और क्या वाकई ये जिस्म की तवानाई को बढ़ाने में मौसर होती है? जी, ग्रीन टी के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। थोड़ा सा ओवररेटेड है एज़ पर माय ओपिनियन। तो ये है कि ग्रीन टी जो है इट बूस्ट्स योर मेटाबॉलिज्म स्लाइटली, राइट? स्लाइटली इज अ कीवर्ड, स्लाइटली। तो आप इसको बिल्कुल ये ना समझें कि इसका मेटाबॉलिज्म जो है फौरन से इसका हाई हो जाता है। कुछ इसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि इसमें कैफीन होती है, इसमें ईटीसीजी होते हैं, जो मिल के आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा फास्ट करते हैं और जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा फ्यू कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फ्यू कैलोरीज, बट दैट इज नॉट लाइक अ ड्रामेटिक चेंज इन दैट, जस्ट अ स्पोर्टिव स्टेज। सही। अच्छा नाज़िया साहिबा, हम देखते हैं कि आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी ने वज़न कम करना है तो वो हर खाने के बाद ग्रीन टी पी रहा होता है। तो एग्जैक्ट सही टाइम क्या है, किस टाइम आपको ग्रीन टी लेनी चाहिए? और वज़न जैसे कि आपने बता भी दिया कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, देखिए वजन ये देखें, आप इसको ये समझ सकते हैं कि केक ऑन चेरी ऑन केक, ठीक है? ग्रीन टी इज अ चेरी ऑन केक। केक जो है वो एक आपके लिए लाइफ में एक सिर्फ एक लाइफस्टाइल। आप पहाड़ों पे जाके उसको तोड़ के लाके कम पाउडर में नहीं पीस रहे, कि जो है वो आपके साथ साथ जो है फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, कैलोरीज भी बर्न हो रही है। यस, इट हेल्प योर मेटाबॉलिज्म, इट हेल्प टू लूज वेट। बट जैसे कि आप लगा लें कि 3 से 4 महीने में आपका 1 से 3 kg लूज हो जाएगा, वो भी कंट्रोल्ड प्लान फूड के साथ एंड कंट्रोल फिजिकल एक्टिविटी के साथ, नॉट सोली। और जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, तो टाइमिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग सुबह उठते ही ग्रीन टी पीते हैं, विच इज नॉट गुड। एम्प्टी स्टमक यू शुड नॉट टेक द ग्रीन टी। एज आई ऑलवेज से कि आपको अपनी बॉडी को लिसन करना चाहिए, आपको अपनी बॉडी के बारे में सोचना चाहिए, पहले आपको अपनी बॉडी का नॉलेज होना चाहिए। आपको सुबह उठ के ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज इट कैन बी द कॉज ऑफ एसिडिटी, नोजिया और ड्रॉज, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, इसको वो जो है स्टमक अपसेट कर सकता है। सो अवॉइड इन अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक और लेट नाइट को इसको अवॉइड कीजिए। वजन कम करने में बहुत ज्यादा कोई मुआविन तो नहीं है, आपने बताया कि किसी हद तक हेल्प जरूर करती है। ये भी बताएं कि लोग बातें करते हैं कि ग्रीन टी का अगर आप बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करें, डेली यूज़ करें इसका, तो आपकी जिल्द जो है वो बड़ी साफ हो सकती है, एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, आपकी जिल्द को फ्रेश बनाता है। हाँ, देखिए जो इसका सबसे खूबसूरत बेनिफिट जो मेरी नजर में और जो साइंटिफिकली है वो यही है, क्योंकि ये रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट में, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि आपका स्किन बर्न जो होता है उसके डैमेजेस को रोकती है, उसको रिपेयर करती है, आपकी स्किन को जो है क्लियर कॉम्प्लेक्शन देती है, आपकी जो इन्फ्लामेटरी कुछ सेल्स होते हैं उसको रिड्यूस डाउन करती है। इसके लिए इट्स बेनिफिशियल, क्योंकि आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है, एंटी ऑक्सीडेंट है, तो ऑफ कोर्स ये जो है आपकी स्किन के लिए इट्स गुड। बट स्टिल कि अगर वो सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ग्रीन टी पी लें, उसके साथ आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी बैलेंस, योर बॉडी शुड स्वेट आल्सो इन द आप देखिएगा कि जो जिम में आपकी बॉडी स्वेट करके आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर आता है, वो आपका किसी भी चीज से नहीं आएगा। सही। अच्छा नाज़िया साहिबा, ये भी कॉन्सेप्ट है कि ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करती है, क्या साइंसी तौर पर ये बात दुरुस्त है? देखिए मैंने फिर वही बात करूंगी कि इट्स केक, चेरी ऑन केक, कि ये सब चीजों को स्पोर्टिव करती है, ठीक है? ये 2-fold साइंस है इसके पीछे एलडीएल की, क्योंकि हाँ इसको सपोर्ट जरूर करती है, बट इट्स नॉट ये लाइक आप कह लें कि कुछ 5 to 8 mg के अकॉर्डिंग जो है रिड्यूस डाउन करती है, नॉट मच। सही। अच्छा, तो कितनी क्वांटिटी में पीनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर लोग अगर दोपहर में कोई मील ले रहे हैं उसके बाद वो ग्रीन टी पी रहे हैं, शाम में ग्रीन टी पी रहे हैं, फिर रात के खाने के बाद ग्रीन टी पी रहे हैं, वो समझते हैं जो भी खाया वो बैलेंस हो गया, बैलेंस हो जाएगा। देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कैसे आप कह सकते हैं कि आप इतने पराठे खा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, उसके बाद आप ग्रीन टी पी के बैलेंस कर देंगे? ऐसे तो कहीं पे भी नहीं लिखा। फिर तो सबसे पहले मैं कर लूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर माय थॉट्स, इट टोटली चोक्ड। और आजकल ये सबका इशू है जो है ना, नहीं वो मेरी एक्चुअली वाज क्लासिंग एंड माय माइक वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, तो इस वजह से मैंने लाउडली स्पीक किया, तो दैट्स व्हाई। तो एनीहाउ, तो आप इसको ग्रीन टी को जो है आप वो लेके चलें एज अ जस्ट लाइफस्टाइल, मॉडरेशन, कि आपका जो है उसको एक इट्स अ स्पोर्टिव पार्ट, इट्स नॉट कि आप उसके ऊपर इनहैंस करती है आपके परफॉर्मेंस को, आपको परफॉर्म नहीं कराती। इट्स ओनली द नाज़िया, चले इसके ग्रीन टी के फवाइद तो हमने डिस्कस कर ली हैं। जी, लेकिन टाइम बता रही हैं, वो किस टाइम पीना है? लेट नाइट नहीं इसको पीते, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैफीन है इसमें। अगर आपको ग्रीन टी बहुत पसंद है तो आप डीकैफीन ग्रीन टी ले लीजिए, लेकिन फॉर मी एज अ स्पेशलिस्ट आई ओनली कैन सजेस्ट 2 to 3 कप मैक्सिमम इन अ डे। 2-3 कप दिन में काफी होते हैं, बहुत होते हैं। अच्छा नाज़िया, आप कहती हैं कि ये कोई बहुत ज्यादा
आपको हेल्दी रहने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा होता, हाँ थोड़ा बहुत किसी हद तक। लेकिन जिस तरह सुपर फूड्स की बात होती है, सुपर ड्रिंक्स की भी बात होती है, और उसमें जनाब ब्लैक कॉफ़ी का हम बड़ा जिक्र सुनते हैं और उसके अलावा कुछ कावे भी हैं, तो आप हमें बताइएगा क्या बेहतर है, कावे बेहतर हैं, ब्लैक कॉफ़ी बेहतर है, और किस तरह से आपकी जो हेल्थ है वो उसको बेहतर रखती है? देखिए, अगर आप ब्लैक कॉफी की रिस्क की बात करते हैं तो ब्लैक कॉफी मेरे नजदीक जो है वो स्ट्रेंथ है, एंड ग्रीन टी इज लाइक स्टेबिलिटी। अगर आपको फिक्स फौरन चाहिए तो यू गो फॉर द ब्लैक कॉफी। आई एम अ ब्लैक कॉफी पर्सन। अगर आप उसमें, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में बताया था कि अगर आप उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल डाल के पीते हैं अर्ली मॉर्निंग, इट बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, वेरी गुड। आपकी स्किन अच्छी होती है, आपको 3-4 घंटे उससे भूख नहीं लगती, दैट्स वेरी गुड। और जो ग्रीन टी है, इट्स एंटी रिलैक्सेंट काइंड ऑफ एंड एंटी ऑक्सीडेंट। अगर आप मेरी चॉइस की बात करते हैं तो आई गो फॉर द ब्लैक कॉफी एंड द हिबिस्कस टी, जो कि मुझे ज्यादा रिलैक्स करती है, ज्यादा मेरे लिए एक रिफ्रेशिंग है। नाइट टाइम आई टेक 1 कप ऑफ द हिबिस्कस टी, दिस इज माय स्टाइल। सो ये आपको डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, सो गो एज पर योर बॉडी। अच्छा नाज़िया साहिबा, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर आजकल कहवे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। कोई कहते हैं लौंग का कहवा पी लें तो स्किन बहुत अच्छी होती है, कोई दालचीनी का कहवा पी रहा होता है, और इस जिस तरह से और भी बहुत सारी मतलब डिफरेंट हर्बल टीज़ हैं, उनका कितना इफेक्ट होता है? كنت تظن أن الفرصة قد فاتتك بينما كنت تنتظر اللحظة देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट और हम जो साइंस की उससे बिलोंग करते हैं, हम इस तरह की मिथ्स पे इतना बिलीव नहीं करते। बट ऑफ कोर्स फूड में जो है आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं, कुछ पुराने मिथ्स हैं जो सही भी हैं, बट नीम हकीम खतरा जान वाली बात होती है। अपनी बॉडी को किसी स्टेट पे ना लगाएं। अगर आपको ब्लड प्रेशर और आप जाके दालचीनी लौंग इलायचियों के गर्म कावे पी लें तो आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। सो प्लीज बी वेरी विजिलेंट कि आप जो भी लेते हैं थॉटफुल फूड लीजिए, मॉडरेशन में लीजिए, और आपकी जो जीपी या जो भी आपका एक्सपर्ट है उसकी उससे लीजिए। अगर आप कहवों की बात करते हैं तो उससे बेहतर है कि अगर आप उतना दिमाग आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे और अपनी सेंसिबल फूड उस पर लगा लीजिए, और 1 कप आप ग्रीन टी या हिबिस्कस लीजिए, मॉडरेशन में काम कीजिए, तो आपके सारे मसले खुद ही ठीक हो जाएंगे। सही, जबरदस्त। अच्छा नाज़िया साहब, अब हम ये भी देखते हैं कि जो बॉयज़ हैं ख़ास तौर पर दुम्बे जब खाते हैं जाके इस तरह के, और फिर उसके बाद आपको पता है पेशावरी कावे भी वहाँ पे उन होटल्स पे सर्व होते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं, अच्छे भी होते हैं, और ये समझते हैं कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। तो उनके क्या फ़वाइद हैं उन कावों के? क्या वाकई जो उसके बारे में लोग सोचते हैं उतना वो काम भी करते हैं, उतना आपको फ़ायदा भी दे रहे होते हैं आपकी बॉडी को, या नहीं? देखिए, एक तो ये कि मैं आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ पाए, चपली, कबाब एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि ये सब हाई प्रोटीन है, और हाई प्रोटीन की फूड से मैं कभी जो है वो डिसएग्री नहीं करती। इट्स वेरी गुड फॉर योर बोन्स ऑल्सो, वेरी गुड फॉर योर स्ट्रेंथ ऑल्सो। इस पे आप बल्कि जो बोन ब्रॉथ है इसके ऊपर आप एक इंटरव्यू कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड टॉपिक एक्चुअली। और दूसरी बात ये कहवे जो है, इट्स ऑल योर ब्रेन गेम। आपका जो माइंड है, आपकी बॉडी है, यहाँ से कंट्रोल होती है। आप जो सोचेंगे, जैसा फील करेंगे, वही चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको उस टाइम सेटिस्फेक्शन हो रही है तो गो फॉर दैट। हाँ, जो हॉट वाटर है उससे आपको जरूर फर्क पड़ता है, आप थोड़ा सा लाइट फील करते हैं। अगर उसके बाद आप कोई कहवा ले रहे हैं, इट्स फाइन, लेकिन फिर उससे मॉडरेशन में आप फूड लीजिए, मॉडरेशन में आप एक्टिविटी कीजिए, उसके बाद आप कहवे भी ले लीजिए, कोई मसला नहीं। आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में यू कैन एंजॉय योर फूड, यू कैन एंजॉय योर सूप, यू कैन एंजॉय सूप को आप अच्छे तरीके से लीजिए। नाज़िया साहिबा, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगी? ब्लैक कॉफी का भी जिक्र हो गया, कहवों का भी जिक्र हो गया, ग्रीन टी का भी जिक्र हो गया, सबसे बेहतर चीज कौन सी है जिसका इंटेक करना चाहिए? पानी। पानी का ये तो वही वाली बात है कि सांस लें बस। हाँ, सांस से पानी पिए, लेमन वाटर पिए, कोकोनट वाटर पिए, हिबिस्कस टी पिए, ब्लैक कॉफी का कप ले लीजिए, ग्रीन टी का लीजिए, बट एक्सेसिव मत होइए ना किसी भी चीज को लेके। जो भी आपको सूट करता है अपनी बॉडी के मुताबिक आप वो लीजिए। इसमें कोई आजकल जैसे मौसम अच्छा, अगर आप हेल्दी सूप लेते हैं रात को, उसमें आप ज्यादा सोया सॉस ना डालें, उसमें आप थोड़ा सा बाकी चीजें डाल के, इट्स अ वेरी हेल्दी। उसमें वेजिटेबल्स है, उसमें आपका प्रोटीन है, इट्स गुड फॉर नाइट टाइम। एक तो डाइट का डाइट हो जाएगा, और दूसरा आप उसमें बहुत भी ज्यादा तो उसमें आप थोड़े से व्हीट के या किसी भी तरह के जो स्पैगेटीज वगैरह या नूडल्स वगैरह मिलते हैं, वो थोड़ी सी क्वांटिटी में 2-4 डाल लें, ताकि आपको उसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज़िया बारी साहिबा। और ये डिबेट तो अपनी जगह मौजूद है कि सर्द मौसम